जय श्री कृष्णा। अंगद के पिता ने अंगद को उसी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जिसके हाथों से पिता की मृत्यु हुई थी। बाली की मृत्यु हुई थी ना। आज के युग में कोई नहीं सौंपने का है अपने पितृ को, लेकिन उस समय अंगद के पिता ने अंगद को राम जी के हाथों में सौंपा और अंगद बिना बोले राम का हो भी गया। अंगद का पिता नई पीढ़ी के बच्चों को सिखा के गया, क्या आपके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपकी जैसी बुद्धि भी शायद आपके माता पिता में ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने माता पिता का निर्णय नहीं देखना, निर्णय के पीछे की नीयत देखना। जितनी साफ नीयत ऊपर वाले ने बनाई है अपने बच्चों के लिए, इतनी नीयत किसी और की नहीं बनाई। जितनी साफ नीयत ऊपर वाले ने पेरेंट्स की बनाई है अपने बच्चों के लिए, उतनी और किसी की नहीं बनाई। बच्चों के प्रति माता पिता का निर्णय नहीं, पर उनकी नीयत देखना। निर्णय नहीं देखना माता पिता का, नीयत देखो। अंगद ने नीयत देखी, निर्णय नहीं देखा। मैं नहीं जाता इनके संग, वरना तो क्या कहता अंगद, क्या कह देता, निर्णय देखता तो कहता अंगद इन्होंने मेरे पिता को मारा है, मैं इनके साथ नहीं जाता, यही कहता ना। इसलिए समय रहते अपने बच्चों से जुड़िए। और सज्जनों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, इस कथा में जो भी संकल्प लें, आज वो ले लें संकल्प। इस तरीके से संकल्प कैसा लेना है वो सुनिए। 10 से 15 मिनट का समय जरूर निकालो डेली का, अपने माता पिता के साथ बैठने का। ये संकल्प जरूर करें। 10 से 15 मिनट जरूर बैठो अपने माता पिता के साथ। जो घर के बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता हैं या बड़े भाई बहन हैं, आपस में थोड़ी देर का, कुछ मिनटों का टाइम जरूर निकालो। उनके साथ 10 मिनट जरूर बैठो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कारण से बैठना हो, अकारण ही बैठ जाइए। साथ में बैठने के लिए कोई कारण की आवश्यकता थोड़ी होती है अपनों के लिए। चाहे बैठने का कोई कारण ना हो, अकारण ही बैठिए। आपके पास टाइम यदि मिनट का हो, मिनट भर का ही हो, तो बैठिए। जरूरी नहीं है, चाहे मंदिर का दिया मत जलाना, प्रसाद मत चढ़ाना, लेकिन उनके पास जो घड़ी बैठोगे, जितना समय दोगे, वो घड़ी, वो टाइम भगवान आपका अपनी पूजा में ले लेगा। भगवान को आपकी पूजा पाठ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब में बैठे हैं। मिट्टी की मूर्तियों को क्या मानो, मिट्टी की, पीतल की, साक्षात भगवान आपके घरों में हैं, बड़े बुजुर्ग के रूप में। उनकी देखावाली करो, उनसे प्रेम करो, उनको थोड़ा सा समय दो। किसी ने क्वेश्चन किया था, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो क्या है आंसर, क्या होना चाहिए? आंसर तो यही है, आत्मा को पहचानना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस समय एक शरीर मिला, माता पिता से शरीर मिलता है, उससे हमारी जाति तय हो जाती है। कोई जैन है, कोई अग्रवाल है, कोई मारवाड़ी है, कोई पंजाबी है, कोई मोमडन है। उसके बाद स्त्री या पुरुष का शरीर मिल गया, फिर नाम मिल जाता है।
एजुकेशन मिल जाती है। कोई क्या बनता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी बन जाता है। पर ये सब शरीर है ना, आप ये सब नहीं हो, आप इसमें हो, आप शरीर नहीं हो। इसके ऊपर कुछ लाइनें याद आ रही हैं। लाइनें हैं, इतनी मोहब्बत हो गई शरीर से, बख्श देता है खुदा उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे, जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। गरूर ना कर इस शाह शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। ये सब तो मिटने वाला ही है। फिर ध्यान आता है, भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, डेवलप हो रहा है हमारे भारत का, और हमने लगभग अमेरिका का सारा कल्चर धीरे धीरे लेते चले जा रहे हैं। वही वीकेंड का कल्चर, वही सब, लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम ना करें। डेवलप होना अच्छी बात है, सड़कें बनना अच्छी बात है, एजुकेटेड होना अच्छी बात है। अमेरिका ने की वो हम ना करें, क्या गलती? फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है अमेरिका में। 15 साल बाद हम लोगों ने सावधानी ना रखी तो परिवार अगर आपने नहीं बचाया, अभी से तो भारत के पास सब होगा, लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा और खतरा मंडरा भी रहा है। तो ध्यान रखिए, डेवलप होना अच्छा है, पर अपनी अपनी फैमिलियों का ध्यान रखिए। फैमिलियों से दूर बिल्कुल मत जाइए। तो डेवलप होना तो अच्छा है। और कुछ लाइन है, पहले एक कमाता था 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। एक कमाता था 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में एक कमाता था 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेतन, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। और था इसके बाद जितना मिलता था वो खुद तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते हैं। तनख्वाह, तन को खाई गई, तनख्वाह। जय श्री कृष्ण।